कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर अपने भाई राहुल गांधी को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर सवाल खड़ा किया तो उनके बचाव में बहन प्रियंका गांधी मैदान में उतर गई। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद प्रियंका गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कौन सच्चा भारतीय ये तय करना जजों का काम नहीं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कहा। राहुल गांधी का कौन सा मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और राहुल को फटकार लगी थी। इन सवालों के जवाब जानने से पहले प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की तो इस पे भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। दरअसल प्रियंका गांधी का ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के राहुल के सच्चे भारतीय होने पर उठाए सवाल पर आया। 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सेना पर की गई टिप्पणी मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा जैसा आपने कहा। आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? अब आइए जान लेते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था। 16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने एक विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ लखनऊ की अदालत में मामला दर्ज हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में उन्हें राहत दी, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि एक सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं देगा। राहुल ने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा लिया, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही सैनिकों पर अभद्रता पर भी बयान दिए थे। अब ये भी जान लीजिए कि सुनवाई के दौरान राहुल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था। सबसे पहले सेना पर दिए गए बयान से जुड़ी राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप विपक्ष के नेता हैं, ये बातें संसद में क्यों नहीं करते? सोशल मीडिया की क्या जरूरत है? कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कब्जा लिया? क्या आप वहां थे? आपके पास कोई प्रमाण है? जो भी बात करनी है प्रमाण के साथ कीजिए। हालांकि इस केस में लखनऊ की अदालत में उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। 29 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। राहुल ने निचली अदालत से अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है। शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने कहा था कि दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने चीन के संदर्भ में भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब ये भी जान लीजिए कि प्रियंका गांधी के अलावा किसने क्या कुछ कहा है इस मामले में। सबसे पहले कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय भूमि पर चीनी कब्जा एक हकीकत है, जिसे किसी भी देशभक्त भारतीयों को नकारना नहीं चाहिए, ना ही उसे दबाना चाहिए। राष्ट्रवाद की मांग है कि केंद्र सरकार से भारतीय भूमि पर चीन के कब्जे
को खाली करने और अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने को लेकर सवाल पूछे जाएं। राहुल गांधी ने भी बार बार यही किया है। अगर ये अवमानना है तो मुझे एक भारतीय नागरिक को इसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि यही एक सच्चे भारतीय और देशभक्त होने की परीक्षा है। मुझे और लाखों भारतीयों को अवमानना में रखें, लेकिन आइए हम अपना क्षेत्र चीनियों से वापस ले लें। इसके बाद ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने भी कहा, जस्टिस दीपांकर दत्ता को केवल मोदी सरकार की चीनी आक्रामकता पर विफलता की आलोचना करने के लिए गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। इस पर अशोक गहलोत ने भी कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोई राज नहीं खोला। घुसपैठ और झड़पों के बारे में जो कहा वो बहुत समय से सार्वजनिक है। लगभग 2000 किलोमीटर तक की घुसपैठ इंटरनेट और मीडिया में मौजूद विश्वसनीय जानकारी में भी दिखाई देती है, जिसमें घुसपैठ का स्थान भी शामिल है। इस पर गौरव भाटिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में वो कितने परिपक्व हैं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत विरोधी मानसिकता दिखाई है। बहरहाल बहन प्रियंका गांधी ने अपने भाई के सपोर्ट में सवाल उठाए हैं और कहा है कि कौन कितना देशभक्त है ये कोई कोर्ट तय नहीं कर सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।